निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में 9 रुपए तक कमी कर दी। पेट्रोल 2 रुपए 4 पैसे सस्ता होकर 281 रुपए 34 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए 47 पैसे फी लीटर कमी की गई है। लाइट डीजल 9 रुपए 1 पैसे और मट्टी का तेल 6 रुपए 5 पैसे सस्ता किया गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान ने पहली समाही के तमाम मुआशी अहदाफ हासिल किए। 70 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त जारी करने की सिफारिश कर दी। IMF के एलामिया के मुताबिक बिजली और गैस की कीमतों में बरवक्त एडजस्टमेंट की गई। आइंदा चंद माह में पाकिस्तान में महंगाई में कमी का इम्कान है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास दिसंबर में होने का इम्कान। पाकिस्तान को कर्ज फराहमी की मंजूरी दी जाएगी। उधर निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से IMF के मिशन चीफ नाथन रिपोर्टर ने मुलाकात की और तकनीकी सतह पर होने वाले मुज़ाकरात पर कामयाबी से आगाह किया। बाबर आजम ने कौमी टीम की कप्तानी छोड़ दी। तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से दस्तबरदार हो गए। ट्वीट में लिखा, उनकी कप्तानी में ही टीम ने वनडे में पहली पोजीशन हासिल की थी। तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान की बतौर खिलाड़ी नुमाइंदगी करता रहूंगा। ये मुश्किल फैसला था, लेकिन इस फैसले में ही बेहतरी है। नए कप्तान से भरपूर ताउन करूंगा। कौमी टीम की क़यादत का मौका देने पर बोर्ड का शुक्रगुजार हूं। बाबर आजम ने ट्वीट में अपने मद्दाहों का शुक्रिया भी अदा किया। वर्ल्ड कप में खराब कारकर्दगी पर बाबर आजम पर कप्तानी छोड़ने का दबाव था। PCB ने बाबर आजम को टेस्ट टीम की कप्तानी की पेशकश की थी। शान मसूद टेस्ट क्रिकेट टीम के नए कप्तान बन गए। शाहीन शाह अफरीदी को T20 की क़यादत सौंप दी गई। PCB ने तमाम कोचिंग स्टाफ को ओहदों से हटा दिया। तमाम कोचेस को नेशनल अकेडमी में काम करने की हिदायत। बोर्ड ने मिकी आर्थर की जगह मोहम्मद हफीज को टीम डायरेक्टर बना दिया। कोचिंग स्टाफ के इंतखाब की जिम्मेदारी मोहम्मद हफीज के कंधों पर डाल दी। वहाब रियाज को नया चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया। सुहेल तनवीर जूनियर चीफ सेलेक्टर होंगे। PCB ने मिकी आर्थर और हेड कोच ब्रैड बर्न की वर्ल्ड कप रिपोर्ट्स पर अदम एतमाद किया। पंजाब में स्मोक पर काबू पाने के लिए मसनूई बारिश बरसाने का मंसूबा। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने हफ्ते को स्कूल और दफातर बंद रखने का ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं, स्मोक की वजह से फजाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है। चिंगची रिक्शा वालों को 30 दिन में रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। जो चिंगची रिक्शा रजिस्टर्ड नहीं करवाएगा सड़कों पर नहीं आएगा। सरकारी सतह पर आज से इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी जाएंगी। सरकारी सतह पर फ्यूल पर चलने वाली बाइक नहीं खरीदी जाएगी। लाहौर के तमाम पेट्रोल पंप्स के मयार को चेक किया जाएगा। फैजाबाद धरना केस में बड़ी पेशरफ। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया। कमीशन 2 माह में जिम्मेदारों का तायुन भी करेगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। साबिक IG अख्तर अली शाह कमीशन के सरबरा मुकर्रर। साबिक IG ताहिर आलम खान और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान कमीशन का हिस्सा हैं। TORs के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन फैजाबाद धरने के मुहर्रिकात की तहकीकात करेगा। धरने के हक में फतवे और बयानात जारी करने वालों की निशानदही की जाएगी। तायुन किया जाएगा पब्लिक ऑफिस होल्डर्स में से किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं की। उस वक्त के खुफिया इदारों और सरकारी इदारों के अफसरान की जिम्मेदारियों का भी तायुन किया जाएगा। कमीशन में हाजिर न होने पर गिरफ्तार करवाया जा सकता है। नजरसानी की दरखास्त आ जाती है, फिर कई साल तक लगती ही नहीं। फिर कहा जाता है फैसले पर अमल नहीं किया जा रहा। आप अब भी ये सच नहीं बोलेंगे कि किसने नजरसानी का कहा था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का दौरान समाअत सवाल। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने रोस्टम पर बात करना चाही तो चीफ जस्टिस ने रोक दिया। रिमार्क्स दिए, सच सबको पता है, बोलता कोई नहीं। आपने नजरसानी की दरखास्त दायर ही क्यों की थी? 4 साल लटकाए रखा। ये नहीं होगा कि ऊपर से हुक्म आया है तो नजरसानी दायर कर दी। क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है? अदालत ने शेख रशीद की नजरसानी दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। मुस्लिम लीग नून का मिशन बलूचिस्तान मुकम्मल। बातें करने वाले बहुत आए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। कुछ फर्क तो है बातें करने और अमल करने वालों में। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की नाम लिए बगैर चेयरमैन PTI पर तनकीद। कोयटा में पार्टी इजलास से खिताब में कहा, आवाम को पूछना चाहिए कहाँ गई वो तब्दीली। नए पाकिस्तान में हमारे शुरू किए मंसूबे भी रुके रहे।
हमारी हुकूमत खत्म न होती तो गुर्बत, पसमानगी, मुआशी बदहाली खत्म हो चुकी थी। मजीद बोले, अब हमारा एजेंडा सिर्फ सड़कें बनाने तक महदूद नहीं होगा, आवाम को बिजली के महंगे बिलों से आज़ाद करना चाहते हैं। इल्जाम तराशी और रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मुनासिब ये है कि हम सब अपने गिरेबानों में झांकें और अपनी गलतियों का जायजा लें। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को मशवरा। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू में सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को अपना छोटा भाई करार दे दिया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने जेलें काटी, मुश्किलात और जुल्म और जबर बर्दाश्त किया, मगर मुत्तहिद रहे। जुल्म और दबाव के बावजूद मुस्लिम लीग नून का कोई रुकन नहीं टूटा। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो का बयानिया लंदन छोड़ आए हैं। शहबाज शरीफ ने जरदारी साहब से मुतल्लिक बयानात पर माफी मांगी थी। चेयरमैन पीटीआई का रवैया हद तक कामेज़ रहा, हाथ नहीं मिला सकते। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम गुंडी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मौलाना फजल रहमान पहले डेरा इस्माइल खान की नशिस्त बचाएं, लाड़काना से पीपी की सीट जीतने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। 8 फरवरी के बाद नंबर गेम देखकर हुकूमत साजी का फैसला करेंगे। तोशाखाना नैब केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत बहाली की दरखास्त गैर मौस्तर करार दे दी। एहतसाब अदालत ने अंदर पैरवी पर दोनों जमानतें खारिज की थी। चेयरमैन पीटीआई ने एहतसाब अदालत का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। दूसरी तरफ नैब टीम की चेयरमैन पीटीआई से अडाला जेल में तफ्तीश। जेल जरा के मुताबिक नैब टीम पीटीआई चेयरमैन से 3 रोज तक अडाला जेल में तफ्तीश करेगी। बुशरा बीबी ने शौहर से तन्हाई में मुलाकात के लिए अदालत से इजाजत मांग ली। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। साबिक खातून अव्वल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालती अहकामात पर हर मंगल को चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त है। मुलाकात में एहलकारों की मौजूदगी की वजह से ख़ानदान के मामलात पर बात नहीं हो पाती। इस्तदा है सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को शौहर से तन्हाई में मुलाकात के लिए अहकामात जारी किए जाएँ। दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसी कर दी गई। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केसेस में 17 नवंबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत को 4 हफ्तों में साइफर केस का ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने के केस का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया। अदालत ने फैसले में लिखा, शाह महमूद कुरैशी की जमानत भी मरकजी मुल्जिम से जुड़ी हुई है। बिजली कंपनियों के ऑफिसर्स को मुफ्त यूनिट्स अब नहीं मिलेंगे। वफाकी काबीना ने मुफ्त यूनिट्स के बजाय रकम अदा करने की समरी मंजूर कर ली। सऊदी अरब और कतर के साथ दोतरफा सरमायाकारी मुआहिदों पर मुज़ाकरात करने की मंजूरी भी दे दी गई। काबीना ने नज़रसानी शुदा हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी भी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। ऑनलाइन वीज़ा फहरिस्त में मज़ीद ममालिक को शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। बैंकों के विंडफॉल मुनाफे पर 40% टैक्स आयद करने की मंजूरी भी दी गई है। वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए तवानाई के फैसलों की तौसीक कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और संग मील अबूर कर लिया। ट्रेड वैल्यू 2 साल की बुलंद तरीन सतह 24.3 अरब रुपए तक पहुंच गई। मार्केट में 660 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ। KSE 100 इंडेक्स 14 पॉइंट्स इजाफे से 56,680 पर बंद हुआ। दूसरी तरफ ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 289 रुपए 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 27 पैसे बढ़कर 288 रुपए 14 पैसे हो गई। उधर सराफा मार्केट में सोने की कीमत भी बढ़ गई। सोना 2000 रुपए महंगा होकर 2,14,800 रुपए फी तोला हो गया।